नमस्कार। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने एक साथ कई पोर्टल लॉन्च किए हैं। और दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, कई आरोप लगाए हैं। वहीं तीसरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां गार्ड्स की सूझबूझ से 4 बच्चों का अपहरण होने से बच गया है। और चौथी खबर डेंगू से जुड़ी हुई है, जहां प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और इसकी एक एक डिटेल से आपको रूबरू कराएंगे, जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी हुई है। तो पहली खबर, सीएम ने कई पोर्टल लॉन्च किए हैं। ओपी धनखड़ के कांग्रेस से सवाल किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस से कई सवाल किए हैं, उन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं गार्ड्स ने बचाई बच्चों की जान और लगातार बढ़ रहा डेंगू का खतरा। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी एक एक बारीकी से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर सीएम मनोहर लाल ने पोर्टल लॉन्च किया तो इससे जनता को क्या फायदा होगा। वहीं किन मुद्दों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं और गार्ड्स ने कैसे बच्चों की जान बचाई, आखिर इसका पूरा मामला क्या है। वहीं लगातार बढ़ रहा डेंगू का खतरा, डेंगू के मरीजों को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को सचेत कर रहा है कि अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी एक एक बारीकी से आपको रूबरू कराएंगे और जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि आज दिन की 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, जो आज दिन में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये 4 बड़ी खबर, पहली खबर सीएम ने कई पोर्टल लॉन्च किए हैं और दूसरी खबर ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं और सवाल खड़े किए हैं और गार्ड्स ने बच्चों की जान बचाई है और लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सचेत कर रहा है। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके एक एक डिटेल से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पहली खबर, सीएम ने कई पोर्टल लॉन्च किए हैं और दूसरी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस से सवाल किए हैं और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं गार्ड्स ने बच्चों की जान बचाई है और लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बारिश के मौसम के बाद लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग लोगों को सचेत कर रहा है कि अपने आसपास गंदगी न फैलने दे, जिससे डेंगू का खतरा अधिक बढ़ सके। फिलहाल लगातार डेंगू बढ़ रहा है, हर प्रदेश में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही हरियाणा शहरी विकास विभाग पोर्टल, नई ई भूमि पोर्टल समेत कई पोर्टल लॉन्च किए हैं। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हर पोर्टल का अपना अलग महत्व है। ये सभी पोर्टल जनता की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब एक क्लिक पर ही सारे काम हो जाते हैं। वहीं पीपीपी से गरीब परिवार को फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि शहरों में लोगों को मकान दिए जाएंगे। तो सीएम ने कई पोर्टल लॉन्च किए हैं और जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अब लोगों को इसका जो बेनिफिट है वो लोगों को मिल सकेगा। पहले लोगों को भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब लोग एक स्थान से ही सारे कामों को कर सकते हैं। एक क्लिक में पूरे डिटेल्स उनको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो सीएम मनोहर लाल की यह बड़ी पहल है और जनता के जो फिलहाल लोग परेशान होते थे एक चीज को लेकर, ब्लॉक से लेकर तहसील तमाम स्थानों पर जाते थे, उससे राहत मिलेगी। इसलिए बता रहा हूं कि हर एक पोर्टल का एक अपना महत्व है और मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि जिन्होंने ये एक संज्ञा दी है कि ये पोर्टल की सरकार है। मुझे गर्व है इस बात को सुनने में भी कि पोर्टल की सरकार है और लगातार हम नए नए पोर्टल जन सुविधा के लिए लाते रहेंगे। और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि इस विषय को चुनाव के आखिरी समय तक छोड़े नहीं, ताकि जनता इसको जान सके कि पोर्टल का कितना उपयोग है। और ये पोर्टल को समाप्त करने की बात करेंगे तो जनता इनको समाप्त कर देगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो उस नाते से जैसे
एक विषय आया था कि गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हजार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन हैं, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। प्रकल्प है जिनका उनके कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं लाइव। ओपी, सवाल वही कि लगातार पोर्टल को लेकर तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, मनोहर लाल जी ने भी यही कहा कि विपक्ष की पार्टियां उनको पोर्टल के नाम से संबोधित कर रही हैं। फिलहाल सीएम ने कई पोर्टल लॉन्च किए हैं, इससे जनता को कितना बेनिफिट मिल पाएगा? देखिए रवि, अगर आज हम पोर्टल्स की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 4 पोर्टल तो जो है घोषणाएं की गई। अगर सबसे पहले बात करें तो लिटिगेशन पोर्टल की आज से शुरुआत कर दी गई। हरियाणा में कुछ ऐसी जमीनों का अधिग्रहण जो है कई साल पहले किया गया था और वो मामला आज कोर्ट में, जिसके चलते वो योजनाएं जो सिरे नहीं कर पाई थी, तो इनको लेकर आज एक पॉलिसी बना दी गई है। और जो वो जमीन अधिग्रहण को लेकर जो विवाद था उसका भी एक नया रेट सरकार की तरफ से डिसाइड कर दिया गया। अब यदि कोई भी जो जमीन मालिक अपनी जमीन नई लिटिगेशन पॉलिसी के तहत सरकार को देता है तो उनको नई दरों पर जो है पैसा दिया जाएगा। 30 साल तक जो उनको एनुअटी जो है वो दी जाएगी और इसमें जो सालाना बढ़ोतरी भी होगी। और इसके बाद ये होगा कि जो जमीन मालिक की नई पॉलिसी के तहत जो मुआवजा लेगा वो कोर्ट में नहीं जा सकेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे राहत मिलेगी और एक लंबे समय से जो एक जन कल्याण के काम जो रुके हुए थे उनको भी है वो तेजी आएगी और अब वो शुरू हो सकेंगे। दूसरा, अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो ई भूमि पोर्टल को भी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लॉन्च किया गया। इस पोर्टल में, हालांकि पोर्टल पुराना है लेकिन इस पोर्टल में आज से एक नई शुरुआत की है। अक्सर हम जो जमीन की जो मालिक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मान लो किसी के पास 1 एकड़ जमीन थी और उसके बाद उसके 3 बच्चे हो गए तो उनके पास जो है वो 0.33 एकड़ जमीन उनके हिस्से आती है। लेकिन ऐसी जमीन जो ना खेती के काम आ सकती है ना वो बेचने के काम आ सकती है, क्योंकि चेंज इन लैंड यूज जो है वो बदला नहीं जा सकता। तो ऐसे में सरकार ने खुद कहा है कि अगर ऐसे लोग मिलकर अपनी जमीन सरकार को देने के लिए आते हैं और ये भूमि पोर्टल के ऊपर वो अपनी पूरी जानकारी और सरकार को एक जमीन खरीदने का ऑफर देते हैं तो वो सरकार उनको खरीदेगी। क्योंकि अक्सर इस तरह की जमीनों को लेकर जो कब्जे जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि जो भी जमीन मालिक होता है वो अपनी जो इतनी छोटी सी जमीन है उसकी वो देखभाल नहीं कर सकता, तो वो इसके चलते कहीं ना कहीं उनको जो है वो फायदा जो है मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने जो हाल ही में जो हरियाणा में बाढ़ आई थी उसके बाद जिन जमीन पर किसानों ने दोबारा से जो है वो धान की बिजाई की है उनको भी जो 7,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की जो है बात की है। तो कुछ एक और योजना भी है कि हाउसिंग पोर्टल को भी आज ही जो है लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत हरियाणा में जिन लोगों की इनकम 1,80,000 से सालाना कम है उन सबको जो नए मकान या फ्लैट 1 लाख के आसपास की संख्या है जो उनको दिए जाएंगे। कुछ ऐसे शहर हरियाणा के जहाँ पर प्लॉट देना मुमकिन नहीं है, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक जैसे कुछ बड़े शहर हैं जहाँ पर जमीन महंगी हो गई है। जमीनों की
तीन जो आसमान से छूटी थी, वहां पर सरकार की तरफ से ऐसी जमीन चिन्हित कर उसके ऊपर है जो फ्लैट बनाकर जो है वो गरीबों को दिए जाएंगे। लेकिन हरियाणा के बाकी जो राज्य हैं, सेवा, हिसार, रोहतक, कैथल या कुछ क्षेत्र जैसे इलाके जहाँ पर जमीन सस्ती है और अवेलेबल है, तो वहां पर उनको जो है वो प्लॉट बनाकर दे जाएंगे। साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि जो अब तक हरियाणा में करीब 60,000 जो है लोगों को घर बनाकर दिए गए हैं या फिर 60,000 घर बनाने के लिए लोगों को पैसा दे दिया गया, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो इस तरह की मान सकते हैं कि ओवरऑल 4 तरह के पोर्टल बनाए गए। परिवार कल्याण पत्र में एक अक्सर लोगों को दिक्कतें रहती थी कि वो उनकी इनकम जो है जो ऑपरेटर होता था कंप्यूटर CFC के अंदर, तो उनकी तरफ से गलत इनकम बढ़ दी गई थी। अब वो चक्कर काटते हैं, तो अब उनको भी राहत दीजिए, वो भी अपना जो है संशोधन जो है कर पाएंगे। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि आज जो ये मुख्यमंत्री का एक पोर्टल की उद्घाटन जो किया गया, ये जो पिछली रवायतें थी उसी के हिसाब से ये पोर्टल करके करीबन 125 के आसपास हरियाणा में जो पोर्टल हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के जो नेताजी सुखविंदर सिंह हुड्डा है उनके ऊपर भी निशाना साधा, क्योंकि जो नेताजी सुखविंदर सिंह हुड्डा है वो लंबे समय से सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं और कहते हैं कि सरकार सिर्फ पोर्टल के ऊपर चलती है, पोर्टल से काम होता है। तो आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि नेता विपक्ष अपने जो एक स्टेटमेंट पोर्टल की सरकार वाला है वो ना बदले, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि चुनाव तक जो नेता विपक्ष है पोर्टल की सरकार का जो अपना एक नारा बुलंद करे वो देते रहे, क्योंकि पोर्टल से लोगों को काफी फायदा हुआ है। घर के नजदीक उनको जो है वो सारे उनके सरकारी काम हो जाते हैं, सब कुछ पेपरलेस हो जाता है। इससे जो है लोगों को काफी फायदा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार कल्याण बनने से जो परिवार कल्याण पत्र पोर्टल बनने के बाद हरियाणा में अब तक ऑटोमेटिक तौर पर करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन घर बैठे बन गई है। वरना पहले यही वो लोग होते थे जो सरकारी कार्यालयों की बार बार चक्कर काटते थे, लेकिन अब इनको दिक्कतें नहीं होती, वो अपने गाँव में CSC लेकर सब कुछ जाकर वो करवा सकते। बिल्कुल ओपी, और सवाल यही है कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, उन इनेलो से लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं कि मनोहर सरकार को पोर्टल लॉन्च पार्टी बताया है। फिलहाल जनता को इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है? आने वाले कल में जनता जैसे तहसील से लेकर ब्लॉक से लेकर तमाम चीजों को लेकर अलग अलग दुकानों पे उसको इकट्ठा करने के लिए कागज लेकर आपने देखा होगा कि लोग दौड़ते नजर आते थे सुबह से शाम तक, उनके काम नहीं होते थे, उनके पास डिटेल्स नहीं होती थी। लेकिन अब मनोहर सरकार का कहना है कि एक क्लिक में सारा डिटेल्स आपके पास होगा। तो इससे आने वाले कल में जनता को कितना बेनिफिट मिलने वाला है? ओपी देखिए रवि, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर डिजिटाइजेशन का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि जो शायद एक विवाद का काम भी कहीं ना कहीं। हालांकि हर योजना को लेकर लोगों को परेशानियां जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे व्यवस्था बनती जा रही है, लोगों को पसंद भी जो है वो एक हद तक आ रही है, क्योंकि घर बैठे जिन लोगों से काम हो रहे हैं। अब पहले किसी भी दस्तावेज या किसी भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए लोगों को शहरों में जो चक्कर काटने पड़ते थे, उनका किराया, उनका टाइम वेस्ट होता था, लेकिन अब वही काम वो शाम को फ्री होकर जो है गांव के ही एक बिल्कुल ओपी। और सवाल यही है कि आने वाले कल में इसको जनता का बखूबी लाभ मिलने वाला है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन के विरोध पर कांग्रेस की चुप्पी सवाल खड़ी करने वाली है। सुरजेवाला, हुड्डा, सलजा और कांग्रेसी बड़े नेता ऐसे मुद्दों पर बोलने से पीछे हट रहे हैं। आपको बताते चले कि इन लोगों का इरादा राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, आर्टिकल 370 पर भी साफ नहीं रहा। वहीं सेकुलरिज्म के नाम पर केवल हिंदू को ही पीछे करते जाओ, यही कांग्रेस की नीति रही है और यही अब दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो विचारधारा है वो हिंदुओं और सनातन धर्म के पक्ष में कभी नहीं दिखाई दी है। ये पूरी तरीके से ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाए हैं और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। जो बात सोचते हैं उनके साथ है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के
बड़े नेताओं ने, तो सुरजेवाला जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे दीपेंद्र जी हों, चाहे शैलजा हों, किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा है। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना विचार है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण हो और हिंदुओं पर और हिंदू की विचारधारा पर, सनातन धर्म पर अटैक होते रहे। इसलिए लोगों को इस विषय पर सजग होना पड़ेगा कि इस प्रकार की सोच के साथ जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, वो भारतीयता को, भारतीय मूल विचारों को, भारतीयता के सम्मान और गौरव को नष्ट करने की जो बात सोचते हैं उनके साथ है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हरियाणा कांग्रेस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बल्लभगढ़ में गार्ड्स की वजह से 4 मासूम अपहरण होने से बच गए। आपको बताते चले कि जहां बल्लभगढ़ के आदर्श नगर के रहने वाले 4 मासूम स्कूल के लिए निकले थे, जिन्हें एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगा। आरोपी सभी बच्चों को पैदल बल्लभगढ़ से नेशनल हाईवे की तरफ ले जा रहा था। जब वो एम्स परिसर में होते हुए गुजर रहा था, तभी वहां खड़े गार्ड्स को पुलिस समझकर बच्चे उनसे लिपट गए। वहीं गार्ड्स ने तुरंत वहां अपने साथियों को बुला लिया और बच्चों को अपने आरोपी के कब्जे से छुड़ाकर साथ किया। आपको बताते चले, और बच्चों को लेकर जा रहे बच्चों को पकड़ लिया गया। वहीं थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि ये बच्चे 2 परिवारों के हैं। तो वहीं बच्चों के परिजनों ने बताया कि बच्चे घर से ही स्कूल के लिए गए हुए थे, लेकिन मां ना जाने कैसे इन युवकों ने उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और अपने साथ जब ले जा रहे थे तो ये बच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने गार्ड को देखा। उसके बाद इन्होंने पूरी सच्चाई बताई। स्कूल गए थे, वैन खा रहे थे, हमारे दोस्त मिल गया, हमारे के चल लियो, हमारे के चलने लग गया, पेट में ये मिल गया, आस्थ वगैरह यहाँ खड़ा रहो, उनके स्कूल आ रहे, ये कहते जब बंक पे स्कूल आ रहे हैं, ये हमारे पीछे पड़ गया, थैला पकड़ गया, हमारे पीछे पड़ गया। हम इधर डीपी रोड से घूम के इधर खा रहे थे बिरयानी, इसने एक अंकल आया हमको ले जा रहा था। चारों बच्चों को ले जा रहा था? हाँ। तो चारों कौन कौन है आपके? ये गली के हमारे दोस्त है। गली के हैं। एक भाई भी है आपका? तो कैसे बचाया गार्ड से? हमारे अस्पताल में नॉर्मल जो डेली रूटीन में हमारे गार्ड्स जहाँ चढ़ते हैं उस तरह हमने लगाए हुए थे। उसके बाद 9 बजे 9:15 के आसपास 4 बच्चे भागे हुए आ रहे थे और उनके पीछे एक बंदा था जो उससे घबराए हुए थे बच्चे, और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था गेट पर, उसको आगे चिपट गए। वही बच्चा, एक लड़का है जो 4 बच्चों को किडनैप करने के वो मौके पर पकड़ लिया, बच्चों समेत उनको पकड़ लिया और आयोग करेंगे कार्रवाई, जो जहाँ उसको देख रहे हैं। ठीक, तो ये बच्चे हमने स्कूल के लिए भेजे थे तैयार करके, और रास्ते में बच्चों को इसने पकड़ लिया डीपी डोर पे। कौन है, जानकार है आपका? नहीं, जानकार नहीं है सर। और हमारे पास फोन गया अस्पताल से, तब हम यहाँ पे आए हैं बच्चों को छुड़ाने के लिए। मेरा नाती है भाई। आपके नाती हैं? हाँ। आप कहाँ रहते हो? विजय कॉलोनी में। विजय कॉलोनी। और ये कहाँ रहते हैं? मेरे घर में रहते हैं। आपके घर में रहते हैं विजयनगर में? हाँ। तो इनको ले जा रहे थे, पता नहीं। वहीं हरियाणा में डेंगू की वजह से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। डेंगू के केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज करीब 62 नए केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 10 दिनों में 810 डेंगू के केस मिले हैं। अब प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1362 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 21 अगस्त के बाद डेंगू के लार्वा को लेकर किया जाने वाला सर्वे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस बार अगस्त महीने में ही डेंगू के लगातार बढ़ने के केस सबसे बड़ी वजह है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भी फॉगिंग का काम नहीं किया जा रहा है। कई जिलों में तो फॉगिंग मशीनें ही खराब पड़ी हैं। वहीं अब तक डेंगू से 7 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मृतकों की संख्या केवल 3 बताई जा रही है।
बता दें कि जिंद में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं नूंह, गुरुग्राम, पंचकुला, चरखी दादरी और भिवानी में एक मौत हुई है। जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गुरुग्राम, पंचकुला और नूंह में डेंगू से हुई मौतों की पुष्टि नहीं की जा रही है। प्रदेश के चिकनगुनिया के 69 तो मलेरिया के 40 केस भी सामने मिले हैं। अंबाला में जो एक्टिव केस हैं इस टाइम पे लगभग 40 से ऊपर केस हैं, एक्टिव केस हैं अंबाला में। हमने उनकी लगातार उनके आसपास उनको घर में जाके उनको की काउंसलिंग की है। और मैं आपके माध्यम से सभी जिस भी किसी को बुखार आ जाए, चाहे वो डेंगू कंफर्म हो या ना हो, क्योंकि चिकनगुनिया भी उतना ही है, हम टेस्ट कर रहे हैं। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी सब सेंटर जो 5000 की पॉपुलेशन तक हमारे पास डेंगू को, चिकनगुनिया को, मलेरिया को टेस्ट करने की तक हमारे पास 189 पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं डेंगू के, और 110 पेशेंट हमारे चिकनगुनिया के हैं। सैंपलिंग हमारी 5612 डेंगू की हो चुकी है और 1350 के करीब। वहीं इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पंचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, सवाल वही कि लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उसके साथ मलेरिया और चिकनगुनिया इनके भी मामले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अलग डाटा दे रहा है और जो स्थानीय डाटा और प्रदेश से मिल रहे हैं डाटा वो अलग है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ खबर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात की जाए, पहले फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है अब तक जो है 64 मामले सामने थे, यानी कि 24 घंटे में जो है 3 मामले सामने आए, यानी कि फरीदाबाद में जो है अभी तक 65 मामले सामने आए हैं जिनको लेकर के टेस्ट किए गए हैं। पूरे फरीदाबाद में लगभग 350 के करीब टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 65 मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर फरीदाबाद के लिए बना हुआ है, स्वास्थ्य विभाग के लिए बना हुआ है कि जिस तरीके से लगातार जो डेंगू के मामले वो सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके चलते मैं आपको बता दूं कि रवि, जिस तरीके से अन्य जिलों की, हरियाणा के अन्य जिलों की बात की जाए तो अन्य जिलों में जो है लगातार डेंगू के मामले वो सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो 120 मामले सामने आ रहे हैं। अन्य जिलों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी जो अंकुश फरीदाबाद के जो स्वास्थ्य विभाग ने लगा रखा है वो अभी बहुत जो है सही तरीके से लगा रखा है, क्योंकि जिस तरीके से 65 मामले सामने नजर आए तो कहीं ना कहीं अभी जो है फरीदाबाद में डेंगू के मामलों को लेकर के अभी राहत जरूर नजर आ रही है। किसी तरीके की कोई अभी ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी रवि अलग अलग तरीके से यहाँ पर वार्ड बना दिए गए हैं, अलग तरीके से टीम गठित कर दी गई है कि लार्वा जो चेक करने के लिए, चाहे वो एडवाइजरी के लिए, चाहे वो टेस्ट के लिए, तो वहीं एक सरकारी जो हॉस्पिटल है उनके सीएमओ उन्होंने भी एक यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी करके साथ साथ जो मरीज है उनको भी राहत देने की यहाँ पर बात की है। जिस तरीके से डेंगू के जो टेस्ट होंगे उनको लेकर के निःशुल्क यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क टेस्ट किया जाएगा, और वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल और जो लैब है उनको भी इजाजत देते हुए यहाँ पर 600 रुपए तक का जो है टेस्ट रखा गया है। क्योंकि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने या किसी लैब ने किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तरीके से जो एडवाइजरी और जो लोगों को समझाया जा रहा है वो पूरी तरीके से अभी धरातल पर नजर आ रहा है। जी वहीं मोनू, सवाल ये है कि हॉस्पिटल में तो डेंगू को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं, वो तस्वीरें भी सामने आ रही, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गंदगी का अंबार है, जहां जिससे ये डेंगू बीमारी फैलती है, जिससे मच्छर पनपते हैं, क्या इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अगला कोई कदम उठा रहे हैं? फॉगिंग कर रही है, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर एक लापरवाही जरूर यहाँ पर देखी जा रही है फरीदाबाद में। जिस तरीके से फॉगिंग होनी चाहिए शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वो फॉगिंग बिल्कुल यहाँ पर नजर नहीं आ रही। क्योंकि जब हमने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का यही कहना है कि जो फॉगिंग मशीनें हैं वो खराब पड़ी हैं। कुछ ठीक है तो उनके हालातों को देखते हुए जिस तरीके से जो सरकार की तरफ से खर्चा नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए, चाहे वो डीजल की बात की जाए, चाहे अन्य और सामान की बात की जाए, तो इस तरीके की जो प्रशासन है वो जूझता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन धरातल की बात की जाए तो फॉगिंग किसी तरीके की यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा जो मामले आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, चाहे वो सेक्टरों के आसपास जितने भी पार्क बने हुए हैं उनके आसपास के एरियो से आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है जो डेंगू के जो
जो पनप रहे हैं वो आसपास के पार्कों में पनपते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो गंदगी नाली, चाहे वो झोड़ हो। इस तरीके से वहां पर ज्यादातर मच्छरों के जो है पनपने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो बारिश के चलते जो पानी इकट्ठा, चाहे वो पार्कों में बात की जाए, चाहे वो नालों में बात की जाए, चाहे वो रोडों पर बात की जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर अभी पानी इकट्ठा जरूर है, लेकिन अभी उन पानी में दवाई छिड़कने का काम जरूर किया जा रहा है। जी रवि। बिल्कुल बिल्कुल मोनू, सवाल भी यही है कि लगातार डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलग अलग तरीके से लोगों को सुविधा देने की तैयारी में है। फिलहाल डेंगू के मामलों को लेकर कितना अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी ये समय तय करेगा। मोनू, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।